हरीशा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 26 जून 2023, दिन है सोमवार और तृतीय अष्टमी और नक्षत्र है हस्ता, जिनके स्वामी है चंद्रमा। तो आइए जान लेते हैं आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो मेष राशि की बात करें तो ठंडी वस्तु या पानी के कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टमेंट में कुछ लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको किसी बात को लेकर भय या चिंता बनी रह सकती है या असंतुष्टि की भावना आपके मन में रह सकती है। माता की सेहत में कुछ गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी का जो भी रुख है वो आपके मनोबल पर निर्भर करता है। जैसे आपका आत्मविश्वास होगा, आप चाहें तो वैसे ही कोर्ट का जो कचहरी का जो मुकदमे का रुख अपनी तरफ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन फल में आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है। यह बात आपको थोड़ी निराश कर सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है और भाग्य अंक आपका 6 है। हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो छोटे भाई बहन के साथ आपको मिला के रखना होगा। हालांकि आप लोगों के बीच में कुछ सहयोग देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में है तो ऐसी बहुत सी बातें आपके सामने आज क्लियर होंगी। इसके अलावा कुछ अवसर आपको मिल सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के, लेकिन किसी कारणवश ना पहचानने के कारण आप उसे गंवा भी सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुछ अप्स एंड डाउन भरा दिन रह सकता है, कुछ ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है और भाग्य अंक आपका 9 है। हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन पसंद रहेगा, साथ ही किसी बात को लेकर आपके मन में एक सुकून की भावना रह सकती है। माता की सेहत में अच्छा सुधार आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही सेविंग्स में कुछ बेहतर प्लानिंग करेंगे और कुछ प्लस भरा दिन रह सकता है। किसी यात्रा पे हैं तो किसी के साथ दोस्ती हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बिना मतलब के किसी पर खर्चा कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला। इसके लिए आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करना होगा। लक्ष्य से भटकना अपने करियर के खिलाफ जाना होता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है और भाग्य अंक आपका 1 है। तो बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। तो किसी आसपास की यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही जीवन साथी की सेहत में कुछ गिरावट देख सकते हैं। यदि पहले से कुछ समस्या चल रही है तो कुछ मामूली सुधार आपको देखने को मिल सकता है, उनका विशेष ध्यान रखिए। कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा लेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। कार्यक्षेत्र में किसी कारणवश कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। ये अष्टम भाव में जब वक्री शनि आपके दशम भाव में दृष्टि डालते हैं तो कुछ इस प्रकार का रुकावट या कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है और भाग्य अंक आपका 8 है। हमारी पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपने शांत स्वभाव के कारण लोगों में अच्छा इंप्रेशन डालेंगे। साथ ही माता की सेहत के संबंध में कुछ आप सुधार देखेंगे। साथ ही अगर माता के साथ संबंध में आपके कुछ गिरावट है तो उनका पैर छू के आशीर्वाद लें। खासकर जब भी आप कहीं घर से बाहर जाते हैं तो आप ऐसा जरूर करें, इससे आपका कार्य सफल होगा। इसके अलावा परिवार में किसी बात को वजह से आपको खर्चा देखने को मिल सकता है या किसी गलत जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहन के कारण कुछ नुकसान या खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में दूरी का एहसास होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 7 है। हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मानसिक तौर पे आप थोड़ा तनावग्रस्त तो रहेंगे, लेकिन किसी के सामने आप इसे जाहिर नहीं होने देंगे। जीवन साथी के साथ सहयोग करेंगे। साथ ही व्यापार में कुछ प्रस्ताव आपको मिला जिसके प्रति आप शंकित नजर आ रहे हैं, तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा, तुरंत निर्णय ना लें। इसके अलावा आप अपने आत्मसम्मान के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे स्वाभिमान को चोट लगती हो ऐसी जगह जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ जाएँ जहाँ पे आपकी कोई पूछ हो। इसके अलावा आप अपने संबंध में पूरी कोशिश करेंगे कि आप संबंध बना के चले, लेकिन सामने से आपको वैसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी जैसे आप अपेक्षा कर रहे हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है और भाग्य अंक आपका 3 है। तो बात करेंगे सातवीं राशि तुला राशि की। स्वास्थ्य के कारण कोई खर्चा करना पड़ सकता है, हालांकि जल्दी आप इससे बाहर आएंगे। प्रेम विवाह के लिए परिवार पर जरूरत से ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, ऐसा नहीं सही रहेगा आपके लिए। शांति से काम लें और सही समय का इंतजार करें।
कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर जल्दबाजी रह सकती है और काम खत्म करने के चक्कर में आप काम की क्वालिटी पर असर डाल सकते हैं। किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, किसी काम के प्रति आपका कुछ मन उचाट रहेगा। इसकी वजह से आपका मन जो है भटकाव की स्थिति में रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 4 है। हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी धार्मिक कार्य पे आप खर्चा कर सकते हैं, किसी सामाजिक कार्य में खर्चा करना चाहेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आपको कुछ अच्छे अवसर मिले हैं, मौका मिले हैं, उसे बिल्कुल भी मत गवाइए। साथ ही बड़े भाई बहन के या छोटे भाई बहन के किसी विवाह के कारण आप उनका पक्ष ले सकते हैं। यदि कोई चर्चा चल रही है परिवार में, प्रेम संबंध में आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत बनेगा। साथ ही धन वृद्धि के लिए आज का दिन काफ़ी लाभप्रद रह सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ अवरोध देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है और भाग्य अंक आपका 9 है। हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो व्यापार के लिए पिता का जो परामर्श आपको करना चाहिए, यदि उनकी तरफ से कुछ आपको सलाह मिली है तो उसका सम्मान करें। साथ ही कार्य क्षेत्र में अपने मूड से काम करेंगे। नई नौकरी के लिए कुछ बेहतर ऑफर आपको मिल सकता है। पढ़ाई में प्रदर्शन करने के बावजूद, अच्छा प्रदर्शन के बावजूद भी मन में किसी बात को लेकर चिंता या भय बना हुआ है। चोट दुर्घटना का भय बना हुआ है, इसलिए अपना जो वाहन चला रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं सावधानी पूर्वक रहें। कोई अवरोध देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपका मन जो है कहीं पर किसी तरह से विचलित भी रह सकता है। इसके लिए आपको मानसिक शांति बनाए रखना होगा और इसके लिए अपने इष्ट देव पर आपको ध्यान रखना होगा। उनका मंत्र का जाप आपको करना होगा या किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 75% है और भाग्य अंक आपका 3 है। तो बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। व्यापार में आज के दिन आपके भाग्य का दिन है, तो आज आप दिन की शुरुआत गौरी शंकर की पूजा करने के बाद ही करें। उच्च शिक्षा के लिए आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहेगा। अपनी जिम्मेदारी के प्रति आप गंभीर रह सकते हैं। साथ ही जीवन के भागदौड़ में अगर लगे हुए हैं तो अपनी मानवता को कहीं खो ना दे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में मन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में किसी के साथ जुड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी उसको आपको समझना होगा। कई बार हम ऐसी बहुत जगह अंधे दौड़ की तरह चले जाते हैं और बाद में एहसास होता है कि हमने अब तक जहाँ पे भी आए हैं बहुत समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद करी है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 78% है और भाग्य अंक आपका 3 है। हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कोई विरोधी आपके मार्ग में अवरोध तो पैदा करेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। साथ ही आप उन पर पूरे विजयी साबित होंगे। पिता के साथ कुछ तनाव, वाद विवाद या कुछ तर्क वितर्क अगर आप कर रहे हैं, कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आपका सूर्य ग्रह खराब होते हैं। साथ ही अगर आपके मन में उनके साथ कुछ असहमति बनी हुई है, कुछ मतभेद है, तो शांति से अपने प्रस्ताव को उनके समक्ष रखें। इसके अलावा जीवन साथी के कारण कोई अवरोध देख सकते हैं। हीन भावना को अपने ऊपर हावी होने बिल्कुल ना दें। अपनी तुलना अगर किसी और के साथ करें तो आप ईश्वर का अपमान करें। आप जैसे हैं स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को अपने मन में बिठा के रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो जीवन साथी का सहयोग के साथ साथ उनके साथ आप कुछ सकारात्मक अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ते देख पाएंगे। साथ ही विद्यार्थी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी अन्य गतिविधियों में उनकी दिलचस्पी ज़रूर बढ़ेगी। भविष्य के लिए कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यानी उसको लागू कैसे करेंगे, इसकी कन्फ्यूजन की स्थिति आपके मन में बनी हुई है। साथ ही बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ बेहतर स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। कुछ गलत फहमी बनी हुई है तो उससे आप बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा किसी गरीब व्यक्ति की दवाई में आप उनकी मदद करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 78% है और भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।